अमेरिका ने भारत को आधुनिक फाइटर जेट F-35 बेचने की बात कही है। भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान ट्रंप की ओर से ये ऑफर दिया गया है। अमेरिका की ओर से भारत को इस पेशकश पर तुर्की के रक्षा विशेषज्ञों ने कड़ा ऐतराज जताया है। तुर्की के डिफेंस एक्सपर्ट का कहना है कि इसने अमेरिका की रक्षा नीतियों में दोहरेपन को उजागर किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि तुर्की पर रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदने पर बैन लगाया गया, लेकिन भारत के पास इस सिस्टम के होने को अमेरिका ने अनदेखा कर दिया। इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की एक्सपर्ट का कहना है कि जब उनके देश ने रूसी S-400 खरीदा तो अमेरिका ने उनको F-35 प्रोग्राम से निकाल दिया और कादसा प्रतिबंध लगाए गए। तुर्की विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका अब भारत के साथ अलग व्यवहार कर रहा है। ये साफ तौर पर अमेरिका के दोहरेपन को दर्शाता है। अमेरिका अपने लड़ाकू विमानों की तकनीक को लेकर चिंतित है। तुर्की नाटो का सदस्य है। तुर्की ने 2017 में रूस से S-400 खरीदने का सौदा किया था। इसके बाद अमेरिका ने उसे F-35 प्रोग्राम से निकाल दिया। अमेरिका का कहना था कि S-400 के रडार F-35 की तकनीक चुरा सकते हैं। भारत ने भी 2018 में रूस से S-400 सिस्टम खरीदा है। अमेरिका ने तब इस पर ऐतराज जताया, लेकिन अब वह F-35 लड़ाकू विमान भारत को देने पर विचार कर रहा है। एक तुर्की एक्सपर्ट ने कहा, अगर S-400 एक सुरक्षा जोखिम है तो यह भारत के लिए स्वीकार्य क्यों है? ऐसा कैसे हो सकता है एक ही मामले में तुर्की और भारत के लिए नियम अलग हो जाएं? यह सीधे तौर पर पक्षपात को दिखाता है। तुर्की के विशेषज्ञों की शिकायतें पहली नजर में जायज लगती हैं, लेकिन इसकी कुछ ठोस वजह है जिसके चलते अमेरिका भारत और तुर्की के साथ अलग व्यवहार करता है। इन कारणों में दोनों देशों की भू राजनीतिक स्थिति, नाटो की सदस्यता, रूस के साथ रक्षा संबंध और कादसा कानून का समय शामिल है। तुर्की नाटो का सदस्य है, इसलिए उससे रक्षा खरीद के मामले में ज्यादा सख्ती बरती जाती है। नाटो के सदस्य के रूप में अमेरिका की तुर्की से अपेक्षा है कि वह अपने सैन्य सिस्टम को नाटो के मानकों के अनुरूप रखे। S-400 की खरीद से नाटो की सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा हुई। दूसरी तरफ भारत नाटो का सदस्य नहीं है और उसकी अपनी रक्षा नीति है। इसलिए भारत का S-400 खरीदना नाटो के लिए सीधा खतरा नहीं माना जाता। अमेरिका भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार मानता है। F-35A की पेशकश इसी रणनीति का हिस्सा है। तुर्की एक महत्वपूर्ण नाटो सदस्य है, लेकिन उसका प्रभाव हिंद प्रशांत क्षेत्र में उतना नहीं है। इसके अलावा भारत का रूस के साथ दशकों पुराना रक्षा संबंध है। भारत अपने ज्यादातर सैन्य उपकरण रूस से खरीदता है। S-400 की खरीद भी इसी संबंध का हिस्सा है। अमेरिका इस बात को समझता है और भारत को F-35 जैसे विमानों की पेशकश करके उसके रक्षा स्रोतों में विविधता लाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ तुर्की ने पश्चिमी देशों के बजाय रूस से S-400 खरीदकर एक बड़ा बदलाव किया, जिस पर अमेरिका ने सख्ती दिखाई। कादसा कानून भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कानून उन देशों पर प्रतिबंध लगाता है जो रूस के रक्षा क्षेत्र के साथ बड़े सौदे करते हैं। भारत ने S-400 का सौदा कादसा लागू होने से पहले कर लिया था, जबकि तुर्की ने यह सौदा कानून लागू होने के बाद किया। ऐसे में साफ है कि दोनों देशों पर अमेरिका का रुख अलग दिखा है। भारत का अमेरिका के साथ आर्थिक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण संबंध रहा है। भारत के साथ अपने रक्षा व्यापार को लेकर चिंता रही है। अमेरिका की कोशिश भारत में अपने हथियारों का बाजार बढ़ाने की है। अमेरिका अगर भारत पर कादसा प्रतिबंध लगाता है तो इसलिए रक्षा कंपनियों को नुकसान हो सकता है। ऐसे में अमेरिका इससे बचा है।